हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने सेकंड पेपर क्लास 12th में 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसका क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है। अब तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल क्वेश्चन आता है, जिसमें हमने थोड़ा सा IUPAC और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया था। अब हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। एल्डिहाइड को कैसे बनाएंगे, कीटोन को कैसे बनाएंगे, फिर एसिड को कैसे बनाएंगे, लेकिन अभी एल्डिहाइड और कीटोन को पहले डिस्कस करना है। तो कैसे कैसे किन किन मेथड से बनाते हैं, तो इसका एप्लीकेशन ये है कि एग्ज़ाम में आपसे दे दिया, हालांकि कन्वर्जन में यूज होता है। अगर आपसे बोर्ड में पूछा कि कितने टाइप से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं, या कोई 2 रिएक्शन बताइए जिससे एल्डिहाइड बनता हो, या कीटोन कोई 2 रिएक्शन बताइए जिससे कीटोन बनता हो, तो आप कर सकते हैं प्रिपरेशन। या कन्वर्जन में यूज होता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे करके हम सेकंड थर्ड स्टेप में एप्लीकेशन लेते हैं। तो हम लोग इसमें प्रिपरेशन देखेंगे कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन को बनाते हैं। तो हम शॉर्ट में, आप जानते ही लिखते हैं, प्रिपरेशन मेथड को हम लोग शॉर्ट में PMS लिख सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखिए, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं अल्कोहल से, इसके पहले वाले चैप्टर में उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो हम इसका लिख रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल, क्या लिखें, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा है अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, इसके बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है। कीटोन का जल्दी यानी आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में कराना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये है, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं तो तब तो एल्डिहाइड पर रिएक्शन रुक जाएगी, बट अगर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हैं तो रिएक्शन इतना जल्दी नहीं रुकता, उसमें आपको एल्डिहाइड बनते ही उसे हटा देना होगा, अदरवाइज वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग लेंगे तो ज़रूर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर एल्डिहाइड बनते ही उसे अलग करना होता है। तो जैसे एग्जांपल अल्कोहल का कोई ले लीजिए, सपोज करिए हमने 1 डिग्री का अल्कोहल लिया, इसका नाम आपको पता ही है, क्या नाम है, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, 1 डिग्री है। चलिए हम 1 डिग्री अल्कोहल लिख दे रहे हैं, नाम तो हमने बता ही दिया। इसको ऑक्सीडाइज किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में कराइए, क्योंकि K2Cr2O7 ओनली एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है। तो ये बनाएगा CH3CH2। अगर इसे रोका नहीं गया तो आगे ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना लेगा, ये अपने आप हमें एसिड मिलेगा, ना कि एल्डिहाइड। चलिए हम लोग 2 डिग्री की बात करते हैं। 2 डिग्री का अगर अल्कोहल लेते हैं, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री था, सेम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कीटोन बनता है। और आपने पढ़ा है कीटोन बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज कराना पड़ता है, अदरवाइज हमें कीटोन मिल जाएगा, इसे सेपरेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप आराम से अल्कोहल से बना सकते हैं। दूसरा अल्कोहल से जो मेथड है, अल्कोहल में ही पहला था क्या, हम लोग A नंबर डाल सकते थे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करा के, ये ऑक्सीडेशन हमने कराया। अब B नंबर आप डाल सकते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। क्या डाल सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन आप कराएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो डिहाइड्रोजिनेशन में जैसे CH3CH2OH, इसका डिहाइड्रोजिनेशन कराइए, किससे, कॉपर से। 300 डिग्री सेल्सियस या 273 जोड़ देंगे आप तो केल्विन में बदल जाएगा। तो डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन निकलना, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो क्या जो बचा उसे लगा दीजिए, CH3CHO, एल्डिहाइड बना। ये 1 डिग्री अल्कोहल था। अगर आपने 2 डिग्री का अल्कोहल यूज किया और सेम रिएक्शन कराई तो आपको कीटोन मिलेगा, ठीक। और 3 डिग्री का आप जानते ही हैं, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता, यानी
इसके प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा बल्कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसलिए रिएक्शन हमको तो एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, इसलिए रिएक्शन हम नहीं कराएंगे। तो अल्कोहल से दो ऐसे मेथड हैं अल्कोहल से हम लोग ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से, उससे भी हम लोग बनाते हैं। तो सेकेंड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कई मेथड हैं। पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आपके कोर्स में है, हालांकि मैग्नीशियम साल्ट भी ले सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम या मैग्नीशियम साल्ट लेकर उसका ड्राई डिस्टिलेशन मतलब होता है विदाउट वाटर इसका हीटिंग करना है, कोई कैटलिस्ट नहीं होना चाहिए, कोई मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, ऐसे। तो ड्राई डिस्टिलेशन हम लोग पहला हेडिंग डालते हैं, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम भी हो सकता है पर आपके कोर्स में कैल्शियम है। बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट लेके आप ड्राई डिस्टिलेशन कराइए। चलिए हम लोग लेते हैं पहला HCOCaOCOH, इसको कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, फार्मिक एसिड का साल्ट है। इसको हीट कराइए तो क्या करिए आप CaCO3, देखिए CaCO3 जो बचा उसे जोड़ दीजिए, क्या बचा HCHO, ये तो साइड प्रोडक्ट हुआ। कैल्शियम अगर एसीटेट आप लेते हैं उससे भी रिएक्शन हो जाएगी। इधर ले लेते हैं हम CH3COCaOCOCH3, अगर इसे आप हीट करें, हीटिंग 500 केल्विन से ऊपर ही होता है, CaCO3 निकलेगा, हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो आपका CH3CO एंड CH साइड प्रोडक्ट हमने निकाल ही दिया था। अब इन दोनों को एक साथ लें, इससे कीटोन बना, इससे एल्डिहाइड बना, फॉर्मल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड भी बना सकते हैं अगर दोनों को लिए, जैसे CH3 कैल्शियम, इसका नाम क्या है एसीटेट, CH3CO CaCH3 प्लस कैल्शियम फॉर्मेट ठीक। अब इसको हीट अगर करेंगे तो क्या होगा, जैसे देखिए CaCO3 यहाँ से निकालिए और यहाँ से निकालिए, हाँ CaCO3 जो बचा उसे जोड़ दीजिए, तो 2 मोल ऑफ CH3CHO प्लस 2 CaCO3 प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इस तरह से एल्डिहाइड भी बन गया, कीटोन भी बन गया, ठीक है। इसके 2 मोल लेंगे तो 2 मोल बनेगा। ये ड्राई डिस्टिलेशन हो गया कैल्शियम साल्ट का। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे तब भी हमें मिलेगा। चलिए बी नंबर देखते हैं। बाई कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड
देखिए कैटालिटिक मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन कराना है। तो ऑक्सीडेशन अगर कराते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन हमें मिलता है। वो कैटलिस्ट क्या होता है? MnO यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड, सॉरी मैंगनीज ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड है। तो चलिए 2 मोल लेना होता है, इसमें थोड़ा सा हीटिंग भी करना होगा। HCOH कैटलिस्ट MnO। तो आपका देखिए CO2 निकालना है और HH एंड एक ऑक्सीजन H2O। जो बचा, क्या बचा? SCHO, क्या बना? CO2, और क्या बना? H2। सिमिलर एसिटिक एसिड अगर लिए, इस जो भी लीजिए 2 मोल लीजिए। CH3COOH, CH3COOH। कैटलिस्ट आपका क्या है? MnO। तो CO2 निकला, H2O भी निकला, जो बचा उसे जोड़ दीजिए। क्या बना? CH3CO एंड CH3CO2 एंड। अब 1 मोल आप ले लीजिए किसका? एसिटिक एसिड का, और 1 फार्मिक एसिड का। CO प्लस HCOH। अब एक जगह से CO2 निकालिए, एक जगह से H2O, तो क्या बन जाएगा? कैटलिस्ट वही CH3। आपने देखा यहाँ पे हीटिंग देना है सब में। ये हम जो बनाते हैं इसका मतलब हीट 600 के आसपास टेम्परेचर है। एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, ये सारे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हम लोग बना दिए। अब तीसरा है बाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोज़ेनमुंड भी लिखा रहता है, रिडक्शन। अगर आप रोज़ेनमुंड रिडक्शन कराएंगे तब भी बन जाएगा। इस रिएक्शन की खास बात क्या होती है? आपको एसिड क्लोराइड लेना है RCOCl और रिडक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन। कैटलिस्ट क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में आया है, PDBaSO4। कभी कभी सल्फ़र के भी प्रेजेंस होते हैं। प्लेटिनम की तरह प्लेडियम एक कैटलिस्ट है। BaSO4 निगेटिव कैटलिस्ट है। क्यों निगेटिव की ज़रूरत लगी? इसलिए कि इसका रिडक्शन कराना है, एक स्टेप का रिडक्शन खाली कराना है। तो बॉन्ड तोड़ दीजिए और RCHO बना दीजिए, साथ में HCl, दोनों को एक एक H दे के, एक H इसको दिए, एक H इसको, तो HCl और RCHO बना। कहीं रिएक्शन आगे ना चला जाए इसलिए इसको रोकने के लिए BaSO4 का यूज करते हैं। अगर ऐसा ना करते हैं तो ये रिड्यूस होकर अल्कोहल दे देता। एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, CH3COCl NH2 कैटलिस्ट वही CH3CHO एंड। इस तरह से आप रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रोज़ेनमुंड रिएक्शन। कार्बन की नंबर आप देख सकते हैं उतना ही है, लमसम नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हो, लेकिन आप एसिड के हैलाइड को सीधे एल्डिहाइड में चेंज कर रहे हैं। कन्वर्जन में भी इसका बहुत एप्लीकेशन है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से इस तरह से हम लोग बना सकते थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग तीसरा मेथड पे आते हैं, थर्ड प्रिपरेशन मेथड। जिम हाइड्रोलिसिस कराना है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ जिम डाई हैलाइड। जिम डाई हैलाइड का हाइड्रोलिसिस। चलिए इसको भी, जिम और बिस्नल का क्या मतलब है? अगर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन, यहाँ हम X भी ले सकते थे लेकिन हमने क्लोरीन लिया, आप ब्रोमीन, आयोडीन, X कुछ भी ले लीजिए, ले कर के इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा दीजिए या एक्वस Na2CO3 से करा दीजिए। तो क्या होगा? CH दोनों Cl को हटा देगा और उसकी जगह पे OH आएगा। एक कार्बन पर 2 OH होते नहीं इसलिए H2O निकल जाएगा। तो आपको क्या मिला? RCHO
प्लस साइड में H2। अगर यही रिएक्शन ये जेम है, जेम डाइहेलाइड, बीच में हैलोजन लगा दें और एक्वस 2 मोल KOH का लेना होगा, पर हमने डायरेक्ट लिया है, तो यहाँ भी क्या होगा, RCl हट के OH आएगा और H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, RCOR। इस तरह से आपका क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस करा दिए आप। हाइड्रोलिसिस एक ही कार्बन पर 2 OH रहने पे अपने आप डिकम्पोज होकर H2O एलिमिनेट करता है और आपको एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा जेम डाइहेलाइड से। चौथी रिएक्शन फ्रॉम या ग्रिग्नाल रिएजेंट से भी बना सकते हैं। आप जानते हैं ग्रिग्नाल रिएजेंट को, RMGX को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रिग्नाल रिएजेंट। तो R का मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी ले लीजिए, इसकी रिएक्शन HCN से कराइए। अब R की जगह पे अगर मेथिल लिए हैं तो मेथिल जुड़ेगा, CH3MgCl मान लीजिए हमने लिया, एथिल लेते तो एथिल जुड़ता, कुछ भी आप ले सकते हैं। तोड़ दीजिए प्लस और माइनस, इसको भी तोड़ दीजिए, माइनस और माइनस को दीजिए प्लस, प्लस को दीजिए माइनस, क्या होगा, HC CH3 डबल बॉन्ड N MgCl। इसका हाइड्रोलिसिस कराइए एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस से दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, इसको O मिलेगा, इसको H2, यानी क्या बन गया, CH3 CHO और साइड प्रोडक्ट में N MgNH2 है ही है और C। अगर हम यहीं पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N लेते और मान लीजिए हमने ये ले लिया C2H5 MgBr, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये माइनस यहाँ तोड़ दीजिए, प्लस और इसको प्लस दीजिए और इसको, तो CH3 C2H5 डबल बॉन्ड N MgBr, हाइड्रोलाइज कराइए, इसको O दीजिए, CH3 CO C2H5 प्लस NH2 Mg। इस तरह से आप एल्डिहाइड भी देखिए, कीटोन है, अगर CH3 लेते हैं CH3 जुड़ता, एक एल्डिहाइड बना, एक कीटोन। ये भी एक मेथड है ग्रिग्नाल रिएजेंट से आप कैसे बना सकते हैं। चलिए अगले मेथड पे आते हैं हम लोग, एल्कीन से ओजोन की क्रिया, 5th नंबर है वो। फ्रॉम एल्कीन एल्कीन में आपको क्या कराना है, ओजोनोलिसिस, मतलब ओजोन से डिकम्पोजिशन कराना है। आपने एल्कीन लिया, इसकी रिएक्शन ओजोन से करा दीजिए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना है ताकि रिएक्शन आगे ना जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, इस बॉन्ड को तोड़ के ओजोनोआइड बना लेते थे, बॉन्ड टूट गया, 3 ऑक्सीजन जुड़ गया, ओजोनोआइड अनस्टेबल होता है, यहाँ से आप तोड़ दीजिए। तो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन ले लिया और आपका CH2 2 मोल। फिर ऐसे ही CH3 CH CH2 का भी यही रिएक्शन आप करा सकते हैं, जिंक के साथ वाटर। अब ओजोनाइड नहीं बनाना है तो ऐसे तोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको दीजिए, एक ऑक्सीजन इसको, तो क्या बन जाएगा, CHO एंड CH2। फिर आपने मान लीजिए ये कंपाउंड लिया CH3 पर यूपी बोर्ड में आपको ओजोनोआइड बनाना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर को ओजोनोआइड पसंद है,
यानी नंबर वो उसी पर देता है। या CBSE बोर्ड में भी ये चीज़ आपको ओजोनॉइड बनाना है, ओजोनॉइड बनाना ज़्यादा अच्छा है। ऐसे तोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा 2 मोल। देखिए CH3। और अगर कीटोन बनाना है O3 ओजोनॉइड, कैटलिस्ट वही। फिर ओजोनॉइड नहीं बनाना है, ऑक्सीजन दे दीजिए। तो एक कीटोन बन गया। ये डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन एक कन्वर्जन के लिए यूजफुल है। अगर ओजोनॉइड लिखने को आता है तो आप इस मेथड का यूज करिए, ओजोनॉइड बनाइए। CH3 ये भी हम ले सकते हैं। ओजोन से रिएक्शन CH3 ये ओजोनॉइड ऐसे टूटेगा और फाइनली CH3 CO। ठीक है, इस तरह से आपको ओजोनॉइड मिल गया। इस तरह कोई भी मेथड आप 1-2 याद रखिए तो एल्कीन से बन जाएगा। चलिए हम लोग एल्काइन से देखते हैं। सिक्स नंबर मेथड फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन का हाइड्रोलिसिस करा दीजिए बस। एल्काइन से कैसे बना सकते हैं? आपने मान लीजिए एल्काइन लिया, इसको हाइड्रोलाइज करा दीजिए H+ Hg+2 HgSO4 आप बोल सकते हैं कैटलिस्ट। ये लेना ज़रूरी है एल्काइन के लिए, नहीं लेंगे तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। चलिए अब इसका हाइड्रोलिसिस का एक बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, एक को H दीजिए किसी को भी, तो CH2 CH OH हो गया। ये क्या है? इनॉल, और इनॉल कन्वर्ट होके डबल बॉन्ड इधर जाता है, H इधर जाता है, क्या बन जाता है? एल्डिहाइड में। और अगर आपने CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, कैटलिस्ट वही यूज किए, एसिडिक मीडियम और Hg+2, तो कहीं भी जहाँ H कम हो वहाँ OH दीजिए। CH3COH इसको दिए, हाइड्रोलाइज कराए H+ और OH। वाटर कैसे टूटता है? H+ और, तो एक को प्लस दीजिए, एक को माइनस दीजिए, OH यहाँ आया, डबल बॉन्ड CH2 यहाँ, तो क्या होगा? H इसको मिला और डबल बॉन्ड को, तो क्या बन गया ये? तो इस तरह से एल्डिहाइड भी बनाए, कीटोन भी बनाए। ये इतना था आपका प्रिपरेशन मेथड, लेकिन इसमें जितने भी रिएक्शन आई सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा थोड़ा आप वीडियो को रोक रोक के रिएक्शन की प्रैक्टिस करा लीजिए, आपको सारे रिएक्शन क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।